मैं पूछना चाहता हूं, भारत की कानून प्रक्रिया से, न्याय प्रणाली से, हरियाणा सरकार से, क्या ये लोकतंत्र में ये प्रक्रिया ठीक है? जिस संगठन ने प्रदर्शन करना था, प्रदर्शन हुआ ही नहीं, मैं मौके पे गया ही नहीं, फिर किस आधार पर मेरे ऊपर 751 लगाई गई और मेरे को घर से उठाया और FIR में मुद्दा से उठाया गया है पुलिस के नाम। हमने भारत की बेटी बेटी को भगवती माना, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। जितने भी मौलवियों ने दंगे भड़काने की भूमिका बनाई है, चाहे मोहम्मद अदी पूर्व राज्यसभा सांसद हो, जिसके ऊपर FIR भारत माता वाहिनी ने पहले गुड़गांव में कराई थी, फिर कराएगी, और असदुद्दीन ओवैसी हो या और महमूद मदनी हो। हाल ही में कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहब्बत पर कुछ विवादित बयान दिया गया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सख्त कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। इस पर आज गुड़गांव के अंदर भी उनको समर्थन में खुद भारत माता वाहिनी के संस्थापक दिनेश भारतीय ने भी उनके समर्थन में एक प्रोटेस्ट रखा। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से क्या प्रोटेस्ट था, आखिर क्या हुआ जो प्रोटेस्ट नहीं हो पाया। सर, सबसे पहले सिटी न्यूज़ 24 को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं मेरी बात सुनने के लिए। मैं आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़राब दिन रहा है, क्योंकि हमने हमेशा मर्यादाओं में काम किया है, कानून के दायरे में काम किया है, कानून को बताकर काम किया है। आज आपका प्रोटेस्ट भी था नुपुर शर्मा के समर्थन में, आज आप एक आंदोलन भी करने वाले थे, तो किस प्रकार से क्या कमी रह गई जिससे वो नहीं हो पाया? देखिए, नुपुर शर्मा के ऊपर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक हल्ला मचा हुआ था और नुपुर शर्मा के माध्यम से जो भारत माता की छवि खराब करने की मुस्लिम देशों ने कोशिश की थी, तो मुस्लिम देशों ने जो हमारे देश की छवि खराब करने की कोशिश की, और यहाँ के जो मौलवी जिन्होंने 28-29 तारीख को दिल्ली में बैठ के की, देवबंद में बैठ के की, उनका एक एक बयान ये साबित करता है कि इन्होंने देश में दंगे भड़काने का अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत इन्होंने काम किया है। इन सब की जांच होनी चाहिए। हमें आज ये मांग करनी थी, नुपुर शर्मा का समर्थन करना था कि नुपुर शर्मा की कोई गलती नहीं है। नुपुर शर्मा ने डिबेट में यही कहा है कि आपकी किताब में ये लिखा है, सिर्फ उसने इतना कहा कि आपकी किताब में आपके अल्लाह के बारे में ये लिखा है। नुपुर शर्मा ने सीधा हमला किसी के धर्म पर नहीं किया है। दूसरा, नुपुर शर्मा को इसलिए मुसलमानों ने टारगेट किया है कि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, जो जिस बयान को लेकर मुस्लिम देशों ने हल्ला मचाया है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उनके नुपुर शर्मा के बयान से उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। नहीं, उनकी जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नुपुर शर्मा ने नहीं किया है। हमारी भावनाओं का जो कदम कदम पर ये ठेस पहुंचा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदू लिंग की और योनि की पूजा करता है। क्या ये कहना ठीक है? हर दिन हमारे कहीं ना कहीं मंदिरों पर ये लोग पैर रख के खड़े हो जाते हैं, हमारे मंदिरों का अपमान करते हैं। ज्ञानव्यापी में जिस तरीके से शिवलिंग वहाँ हमारे मिले हैं, शंकर जी का स्थान है, नंदी वहाँ विराजमान है, इन्होंने कितने वर्षों तक उनके ऊपर कुल्ला किया है, हाथ धोए हैं, हम फिर भी संयम बना के रख रहे हैं, चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। हम चुप थे, हम भी वहाँ जा सकते थे, आह्वान कर सकता था पूरा देश वहाँ, लेकिन फिर भी कानून का और देश की सरकार पर लोगों का भरोसा था कि जो भी होगा वो ठीक होगा। लेकिन नुपुर शर्मा को इसलिए टारगेट किया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। ये बयान तो पहले और लोगों ने भी पहले दिए हैं, जिस पे हो हल्ला मचा है। आज गुड़गांव के अंदर आपके द्वारा उनके समर्थन में एक सम्मान के लिए एक रैली भी निकाली जा रही थी, उनको समर्थन देने के लिए, तो क्या कारण रहा कि जिससे वो रैली नहीं हो पाई? देखिए, 4 या 5 दिन से भारत माता वाहिनी सोशल मीडिया पर आह्वान कर रही थी कि हिंदू जाग जाओ, बेटी का समर्थन करो, बेटी का बचाव करो, भारत की बेटी है। हमने भारत की बेटी बेटी को भगवती माना, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। लेकिन ऐसा रौद्र रूप तांडवों का देखने को मिला है देश में। उसके बहाने से हर नमाज के माध्यम से नमाज पढ़ी है, हर शुक्रवार 3 शुक्रवार चले गए, मुसलमानों ने देश में कहीं ना कहीं दंगे किए हैं, पुलिस प्रशासन पर हमले किए हैं, पुलिस की गाड़ियां फूकी हैं। ये मुसलमानों ने किया है, क्योंकि ये विशेष संप्रदाय से आते हैं। हिंदुओं ने किसी पे हमला नहीं किया है आज तक। लेकिन हमें नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रोटेस्ट करके जितने भी मौलवियों ने दंगे भड़काने की भूमिका बनाई है, चाहे वो तोकीर रजा हो, चाहे मोहम्मद अदी पूर्व राज्यसभा सांसद हो, जिसके ऊपर FIR भारत माता वाहिनी ने पहले गुड़गांव में कराई थी, फिर कराएगी, और असदुद्दीन ओवैसी हो या और महमूद मदनी हो, जितने भी इनके मौलाना हैं,
उनके ऊपर हमें आज एफआईआर करानी थी, गुड़गांव सीपी को ज्ञापन देना था, लेकिन हमें आज उसकी घोषणा करनी थी। ज्ञापन हमारे को कल देना था, कल सोमवार था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने परमिशन का हवाला देके हमारे प्रोटेस्ट को फेल कर दिया। रात को मेरी उनसे बात हुई है सीआईडी अफसर से। क्या इसको करने के लिए आपने किसी तरीके की कोई प्रमोशन वगैरह परमिशन नहीं ली थी क्या? जी, रात को सीपी सीआईडी ऑफिसर से हरविंदर जी से मेरी बात हुई है। उनसे बात करने के बाद में मैंने गुड़गांव प्रशासन को लेटर फॉरवर्ड किया है। ये देखिए, मैंने गुड़गांव डीसी को, गुड़गांव उपायुक्त को परमिशन मांगी है, मेल किया है मैंने कल रात को ही। ये 2 लेटर हैं, गुड़गांव सीपी के नाम और गुड़गांव पुलिस कमिश्नर के नाम, ये 2 मैंने मेल किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फिर मैंने ऊपर के अधिकारियों से भी बात की है, तो इसके बावजूद भी मैंने फिर ये निश्चय किया था, अगर परमिशन नहीं होने के कारण ही अगर ये प्रदर्शन हमारा रोष मार्च नहीं निकलने देंगे तो एक जगह मीडिया के सामने अपनी बात कह के अगले दिन हम इनकी एफआईआर कराएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे के ऊपर एक के बाद एक गुड़गांव पुलिस ने 11 मुकदमे दर्ज कर दिए। अच्छा, जो आप प्रोटेस्ट आज करने वाले थे उसमें आप पर 11 मुकदमे दर्ज किए? आज तक पहले न खुले में नमाज का विरोध भारत माता वाहिनी ने किया है, तो पहले मेरे ऊपर 10 मुकदमे दर्ज हुए थे, एक आज कर दिया। मेरे को सुबह किस धारा को लगाया गया पर, किस धारा के तहत? देखिए, सुबह 6 बजे ही गुड़गांव सिटी थाने की पुलिस मेरे घर के बाहर आ गई थी जी। उन्होंने चलने के लिए कहा, मैंने उनसे कहा रुकिए, मैं फ्रेश होऊंगा और नहाऊंगा फिर आपके साथ चलूंगा। मैंने ऐसा किया भी, और मुझे आधे दिन पुलिस सिविल लाइन थाने में रखा है सेक्टर 15 में, फिर सिटी थाने में ले गए हैं। 5 बजे मुझे डीसीपी वेस्ट दीपक सारंग जी के यहाँ पेश किया है, मेरी वहाँ जमानत हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ भारत की कानून प्रक्रिया से, न्याय प्रणाली से, हरियाणा सरकार से, क्या ये लोकतंत्र में ये प्रक्रिया ठीक है? जिस संगठन ने प्रदर्शन करना था प्रदर्शन हुआ ही नहीं, मैं मौके पे गया ही नहीं, फिर किस आधार पर मेरे ऊपर 751 लगाई गई और मेरे को घर से उठाया और एफआईआर में मुद्दा से उठाया गया है पुलिस के। तो अभी जो मामला है कि नुपुर शर्मा को आप समर्थन कर रहे थे, पुलिस ने आपको सुबह 6 बजे तड़के आपके घर से उठा लिया था, तो आगे इस पर किस प्रकार की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, अभी 2 दिन का समय हम लेंगे, तैयारियां अधूरी रह गई थी। 2 दिन के बाद जिन जिन मुल्लाओं ने, मौलवियों ने देश में दंगे भड़काने का काम किया है, मीडिया में बयान दिए हैं, मीडिया में बयान के ऊपर जब उलेमा हिंद मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकती है, तो फिर मैं इनके ऊपर क्यों नहीं कराऊंगा? भारत माता वाहिनी बिल्कुल सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए धरातल पर लड़ाई कर रही है। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। मुकदमे ये 20 और लगा ले, लेकिन इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो गुरुग्राम में खुले में नमाज का विषय समाप्त हो गया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आ गया था खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं होगी, फिर भी 10-12 जगह नमाज गुरुग्राम में क्यों हो रही है? इसके अलावा सेक्टर 40 के कम्युनिटी सेंटर में एमसीजी कमिश्नर ने परमिशन दी या डीसी गुड़गांव ने परमिशन दी, यहाँ वहाँ के आरडब्ल्यू के प्रधान ने वो नमाज कराई है, या वहाँ का पार्षद इसके लिए जिम्मेवार है। भारत माता वाहिनी इसकी जांच करेगी और इनको कानून के कटघरे में खड़ा करेगी, इससे पीछे नहीं। तो नुपुर शर्मा को समर्थन के लिए आप जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, तो उसके लिए क्या कोई खास तरीके की वो तैयारी कर ली थी आपने? किस तरीके से क्या किया हुआ था? जी, हमने तैयारी ये की थी कि ये भारत माता वाहिनी के बैनर के नीचे प्रोटेस्ट नहीं होना था। ये प्रोटेस्ट हिंदू एकता संघ के सानिध्य में हमें करना था, क्योंकि इसमें और हिंदू संगठन भी शामिल हो रहे थे। देखिए, हिंदू एकता संघ भारत माता के द्वारा ये कि पोस्टर बनाया गया था, इस पर लिखा हुआ है नुपुर शर्मा के सम्मान में हिंदू है मैदान में। इस तरीके की इनकी ये तैयारियां थी। खुद हिंदू एकता के जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपको जब गिरफ्तार कर लिया गया है, आप पर धाराएं भी लगा दी गई हैं, तो इस प्रकार से दिन प्रतिदिन अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर हिंदुओं के बारे में क्या रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पे हम सोए हुए हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, नुपुर शर्मा जिस संप्रदाय पंथ से वो आती है जी, परशुराम का फरसा उठाकर राजनीति करने वाले लोग आज कहाँ सो गए हैं? नुपुर शर्मा के समर्थन में वे रोड पर क्यों नहीं उतरे? क्या पार्टी के पद उनको प्रिय हैं? मैं हर पार्टी के फरसाधारी, परशुराम के फरसाधारी को ये बात कहना चाहता हूँ, क्या आपको बहन बेटी नजर नहीं आई?
जिसको ये लोग मारने के लिए घूम रहे हैं, जिसके ऊपर 1 करोड़ का मारने के लिए उसकी हत्या करने का इन्होंने इनाम रख दिया है। मैं देश की 36 बिरादरियों को इस समय अलग छोड़ रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो परशुराम का फरसा उठा करके इस देश में राजनीति कर रहे हैं और जाति बिरादरी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि ये हिंदू धर्म को जगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पूरे देश में इनके द्वारा एक जगाने का कार्य किया जा रहा है हिंदू संगठन को। लेकिन आज जो ये नुपुर शर्मा के समर्थन में एक प्रोटेस्ट करने वाले थे, इस पर पुलिस ने तड़के ही इनको गिरफ्तार कर लिया है। क्या पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, क्या ये सही था? इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करें। गुड़गांव की ताज़ा और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार।